दो मित्र थे, बहादुर और चतुर। बहादुर ताकतवर था किंतु स्वभाव से बेहद ही सीधा साधा, भोला भाला था। लेकिन चतुर हमेशा आड़ी तिरछी बातें सोचकर चतुराई से बहादुर को छलने की कोशिश करता था और बहादुर हमेशा ही दोस्ती के कारण चतुर की चालाकियों को माफ कर देता था और ऐसे ही चतुर के हौसले बढ़ते गए। कभी बहादुर के घर में बिना वजह घुस जाता तो कभी उसे परेशान करता, तंग करता, खिंचाई करता। फिर एक दिन बहादुर को लगा कि अब बस बहुत हुआ और उसने चतुर की चालबाजियों का जवाब देना उसी की भाषा में शुरू कर दिया। बस वो दिन था और आज का दिन है। आज चतुर चालाक चीन की चालाकियों को बहादुर भारत अच्छे से जवाब दे रहा है। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि चीन भारत तिब्बत बॉर्डर पर रणनीति बना रहा है, परंतु भारत अंडमान निकोबार से चीन की ही धुलाई करने का खाका बुन रहा है। ये चीन के लिए चिंता की बात है और यह आपको टीएफआई के इस वीडियो में बताऊंगी मैं, महिमा पांडे। तो चलिए आरंभ करते हैं। इन दिनों चीन भारत को युद्ध के लिए उकसाने का भरसक प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसने अनेकों प्रयास भी किए, चाहे उत्तराखंड के बाराहोती में पैदल पुल को ध्वस्त करना हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में असफल आक्रमण हो। चीन भारत तिब्बत बॉर्डर के एक एक मोर्चे पर भारत को चुनौती देने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार दिखाने का भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत ने न केवल उसके हर प्रपंच का मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपितु अंडमान निकोबार के रूप में एक अतिरिक्त मोर्चा भी तैयार किया है, जहां से चीन को वो ऐसा सबक सिखा सके कि वो दोबारा मुड़कर भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। इसी की ओर संकेत देते हुए भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने हाल ही में एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि अंडमान निकोबार कमान किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने हेतु पूर्णतः सक्षम है। इस संयुक्त कमांड के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीडीएस विपिन रावत ने बताया, 8 अक्टूबर 2001 को अंडमान एवं निकोबार कमांड की स्थापना हमारे देश के एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत करने के लिए की गई थी, ताकि हम न केवल ऐसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, अपितु आक्रमणकारी शक्तियों का डटकर सामना भी कर सके। स्पष्ट शब्दों में जनरल रावत ने जता दिया है कि यदि चीन ने जरा भी गड़बड़ करने का प्रयास किया तो भारत न सिर्फ उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, अपितु अंडमान निकोबार के अतिरिक्त मोर्चे से चीन को पटक पटक के धो भी सकता है। ये रणनीतिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। शायद इसीलिए प्रख्यात क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापानियों से इन द्वीपों का अधिग्रहण किया था। जनरल रावत का यह संदेश चीन के लिए इसलिए भी काफी भयानक है क्योंकि अंडमान एवं निकोबार कमांड अपने आप में एक अनोखी कमांड है और भारत में ऐसे सिर्फ 2 कमांड है। दूसरी कमांड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, जो भारत के न्यूक्लियर संपत्तियों की रक्षा करती है। ऐसे में भारत ने स्पष्ट किया है कि चीन को वह कहीं भी, कभी भी और किसी भी मोर्चे से परास्त करने में सक्षम है, क्योंकि 1962 एक अपवाद था, नियति नहीं। इसके अलावा चीन एक बात और भूल रहा है, यदि भारत किसी मोर्चे पर सबसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है तो वो समुद्री मोर्चा है। इस मोर्चे पर उसने पाकिस्तान को तब बुरी तरह धोया था जब उसके पास भारत से कहीं ज्यादा बेहतर संसाधन और शस्त्र थे। अब जब भारत के पास सभी प्रकार के अत्याधुनिक शस्त्र हैं, विश्व के अनेक शक्तिशाली देशों का कूटनीतिक समर्थन है, तो क्या चीन एक भी दिन इस मोर्चे पर टिक पाएगा? इसके अलावा भारत निरंतर समुद्री मोर्चे पर क्वाड समूह यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के साथ युद्ध अभ्यास करता है और अंडमान निकोबार क्षेत्र भी इनके दायरे से बाहर नहीं है। टीएफआई की ही एक रिपोर्ट में हमने इस पर विश्लेषण किया था। हमारी रिपोर्ट के अनुसार क्वाड ग्रुप ने भारत के जरिए चीन को समुद्र के रास्ते घेरने की तैयारी कर ली है। नई दिल्ली ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार में न्योता देने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में इस वर्ष के अंत में होगा और इसी परिप्रेक्ष्य में अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया को आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भेजा जाएगा। तत्पश्चात अमेरिका और जापान को भी न्योता भेजा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध अभ्यास का बहुत पहले से हिस्सा बनना चाहता था, पर भारत किन्हीं कारणों से यह स्वीकृति नहीं दे पाता था। लेकिन अब चीन के विरुद्ध आक्रामक नीति के अंतर्गत भारत ने यह हिचकिचाहट बहुत पीछे छोड़ दी है। अब एक तरफ चीन ये सोचकर छाती चौड़ी कर रहा है कि वह भारत तिब्बत बॉर्डर पर मोर्चाबंदी करके भारत पर दबाव बनाएगा और उसे डरा धमकाकर अपनी बात मनवा लेगा, परंतु तवांग में पीएलए के गुंडों को सबक सिखाकर और फिर अंडमान निकोबार के अतिरिक्त मोर्चे की बात याद दिलाकर कहीं न कहीं भारतीय सेना ने राजकुमार के उस बहुचर्चित संवाद को भी याद दिलाया है कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।